चार मार्ग शास्त्रों वेदों में कल्याण के बताए गए हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। शेष जो मार्ग कहीं है भी तो इसी के अंतर्गत है, इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे कर्म में सब धर्म आ जाते हैं। अब इसी में से एक ने निकाल लिया अहिंसा, उनने कहा हमारा अहिंसा का मार्ग है, तो ये कर्म के अंतर्गत है। ऐसे ही मार्ग बहुत से बनते जा रहे हैं, बनेंगे, लेकिन वो प्रमुख यही चार हैं। इन्हीं का एक भाग लेकर के नया मार्ग चला देते हैं लोग। ज्ञान मार्ग है, शंकराचार्य इसके आचार्य थे। लेकिन कितने सारे हो गए, उसमें बदलते गए। अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, तमाम वाद बनते चले गए 2500 वर्ष में। तो ये चार प्रमुख मार्ग हैं, इनके फल अलग होते हैं। क्या मतलब? मतलब कर्म का फल कर्म नहीं, कर्म का फल स्वर्ग। अगर विधिवत वेद के अनुसार 100% नियम का पालन करते हुए अगर कोई कर्म धर्म का पालन कर ले तो स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन को। वहां भी इसी मृत्युलोक की तरह सब दुख, अशांति और क्षणिक सुख। नंबर 2, ज्ञान, जिसके अधिकारी ही होना असंभव सा है। अगर कोई हो भी जाए और युगों में, तो ज्ञान की जो अंतिम सीमा है 7वीं भूमिका, अज्ञान पहली भूमिका, भ्रांति दूसरी भूमिका, आवरण तीसरी भूमिका, अपरोक्ष ज्ञान चौथी भूमिका, परोक्ष ज्ञान 5वीं भूमिका, दुख निवृत्ति 6ठी भूमिका, तृप्ति 7वीं भूमिका। ये 7 क्लासेज हैं ज्ञान के। अगर कोई 7वें पर भी पहुंच जाए तो रजोगुण तमोगुण, ये माया के 2 गुण को तो पार कर देगा, लांघ जाएगा, लेकिन सत्व गुण को नहीं लांघ सकता। गाड़ी अटक गई, आगे नहीं जा सकता। सत्व गुण को पार करने के लिए उसको श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, तब सत्व गुण जाएगा, तब माया से परे होगा, मुक्ति मिलेगी, ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसको। तो ज्ञान का फल भी आत्मज्ञान हुआ
यानी अज्ञान की निवृत्ति। योग आया। ये जैसे ज्ञान में 7 भूमिका है और 8 प्रकार का उसमें भी साधन है। विवेक नंबर 1, वैराग्य नंबर 2, शतादि सत संपत्ति, समाधि सत संपत्ति नंबर 3, मुमुक्षुत्व नंबर 4, श्रवण नंबर 5, मनन नंबर 6, निधिध्यासन नंबर 7, समाधि नंबर 8। ये ज्ञान में 8 साधन होते हैं और अंतिम फल समाधि। समाधि में सात्विक सुख मिलता है। ध्यान रहे, एक एक शब्द पर ध्यान दो। सात्विक सुख मिलता है, दिव्य सुख नहीं, भगवान का सुख नहीं। ये माया का सबसे बड़ा सुख होता है सात्विक सुख। बहुत बड़ा होता है। समाधि हो जाती है, संसार भूल जाता है। संसार की कोई चीज समाधि में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब समाधि से बाहर आता है तब खतरा है। फिर ये संसार खींच लेता है उसको। ऐसे योग में है नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 ध्यान, नंबर 7 धारणा, नंबर 8 समाधि। ये भी समाधि पर पहुंच गए। लेकिन ये सात्विक सुख इनको मिल सकता है, ये नहीं लेते। ये कहते हैं हमको आनंद नहीं चाहिए, बस अपने स्वरूप में आ गए। लेकिन माया नहीं जाती। बड़े बड़े योगी भ्रष्ट हो जाते हैं। इनको सिद्धियां मिल जाती हैं, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्या आदि। तेरी सिद्धियां अंतिम क्लास में जो पहुंच जाए उसको, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी। तो कर्म का फल स्वर्ग, ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति, योग का फल स्वरूप में स्थिति। लेकिन भक्ति का क्या फल है? भक्ति का फल भक्ति। भक्ति से क्या मिलेगा? भक्ति। भक्ति से भक्ति मिलेगी कि क्या मतलब होता है जी? ये 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती है भक्ति भगवान में मन को लगाना, इसे साधन भक्ति कहते हैं। और नंबर 2 होता है भगवान में मन लग जाना। लगाना न पड़े, इस क्लास में आ गए। जैसे सूरदास ने कहा ना, हृदयाद यदि निर्जास पौरुषम गणयामिते। हृदय से निकल जाओ तो जाने बड़े भगवान हो तू।
इतना अनुराग हो जाए भगवान से, इस अवस्था पर पहुंच गया कोई साधक, तब उसको क्या मिलता है? उसको एक भक्ति मिलती है। वो भक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें सबसे प्रधान शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। उसी शक्ति के बल पर भगवान सदा आनंदमय रहते हैं, हर अवस्था में आनंदमय रहते हैं। भगवान के हम सब बच्चे हैं, आवारा हो गए, भगवान आनंदमय है। हमारे संसार के बच्चे गलत हो जाते हैं तो हमको फीलिंग होती है, अरे वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। सबके हृदय में बैठ के गंदे गंदे हमारे कर्म नोट करते हैं, लेकिन आनंदमय रहते हैं, टेंशन नहीं होता। हमको अगर ऐसी नौकरी मिले कि गंदगी साफ करो, तो हम लोग कहेंगे हम ऐसी नौकरी नहीं करेंगे जी, हम बीए हैं, एमए हैं। भगवान कहते हैं हम सब कुछ करेंगे, मेरे बच्चे हैं। अवतार लेके आए, तमाम राक्षस मिले उनके बच्चे, उनको मारा पीटा हंसते हुए। शादी किया, 16,108, 10-10 बच्चे हुए, सब आवारा हो गए, सबको मरवा दिया, मुस्कुराते रहे। सदा आनंदमय, एक पावर के कारण, लादिनी शक्ति। उसी लादिनी शक्ति का एक और सार, जैसे मक्खन का घी होता है, उसका नाम है भक्ति। तो ये जो भक्ति हमने की, मन का लगाव, इस भक्ति के करने से अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब वो भक्ति मिली गुरु कृपा से। वो मिली, वो कमाई नहीं जा सकती, क्योंकि दिव्य है। हमारा मन तो प्राकृत है, वो क्या कमाएगा? वो तो स्वर्ग तक कमा सकता है। इसके आगे गति नहीं मन की। तो भक्ति का फल, भक्ति, वो भक्ति इतनी बलवती है कि उसके अंडर में भगवान, वो जिसको मिल जाए उसके अधीन हो गया भगवान। और भगवान के अधीन मोक्ष, और मोक्ष के अधीन ज्ञान, ज्ञान के अधीन कर्म, कर्म के अधीन जीव। वो ऐसी भक्ति है। इसलिए कह रहा है कि कर्म योग ज्ञान के फल अन्य होते हैं, लेकिन भक्ति का फल अन्य नहीं होता, भक्ति ही होती है। थैंक यू।